साथियों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने देखा होगा कई ऐसे मौके आए हैं जब पाकिस्तान की चाहे सेना हो, चाहे वहाँ के राजनीतिक नेतागण लोग हों, बार बार परमाणु की धमकी देते रहते हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें भी समझ में आ गया कि सारी उनकी जो धमकी है धूल में मिल गई है। उनकी सभी धमकियां भारत ने कैसे धूल में मिलाई। जो गत 12 मई की शाम को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु ब्लैकमेल को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के नेता और सैन्य अधिकारी बराबर कहते रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु शस्त्र संपन्न देश है, इसलिए भारत कोई दुस्साहस न करे। अभी तक पाकिस्तान की एक ही मंशा थी कि परमाणु बम का डर दिखाकर भारत को अपने यहाँ मौजूद आतंकी अड्डों पर हमले करने से रोका जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रतिशोध से सहमे पाकिस्तान ने फिर परमाणु ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दृढ़ता और विश्वास दिखाया, उससे पाकिस्तान को लगने लगा है कि नया भारत अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए कुछ भी करने से नहीं हिचकेगा। पाकिस्तान जाहिर सी बात है कि एक परमाणु कार्यक्रम चलाता है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम जो 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया था, वजह थी कि 1971 के युद्ध में भारत से हार मिली थी। 1974 में पोखरण में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान ने परमाणु कार्यक्रम को विकसित करने के लिए अतिरिक्त जोर लगाया। डॉक्टर A.Q. खान 1974 के अंत में पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े और माना जाता है कि उन्होंने चोरी के तरीकों से विखंडनीय सामग्री प्राप्त कर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान ने 1984 के अंत तक परमाणु हथियार विस्फोट करने की क्षमता हासिल कर ली थी। मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु हथियारों का परीक्षण किया, तो पाकिस्तान ने भी उसी माह के अंतिम सप्ताह में परमाणु विस्फोट किए। इस प्रकार पाकिस्तान मई 1998 में एक आधिकारिक परमाणु हथियार वाला राष्ट्र बन गया। कहा तो यह भी जाता है कि पाकिस्तान के पास भारत के बराबर परमाणु हथियार हैं। शुरुआत से ही भारत ने परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करने के सिद्धांत का पालन किया है। एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति होने के नाते परमाणु निरोध की नीति का सख्ती से पालन भी करता है। इसके विपरीत पाकिस्तान इस सिद्धांत को खारिज करता है। हाल के वर्षों में उसने एक सैन्य रणनीति की बात की है। इसके अनुसार अपने खिलाफ किसी भी आक्रामक हमले के लिए वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। भारत की पारंपरिक युद्ध श्रेष्ठता को दूर करने के लिए पाकिस्तान ने 1999 के कारगिल युद्ध में हार के बाद विशेष रूप से अधिक आक्रामक तरीके से सामरिक परमाणु हथियार विकसित किए। खबर ये है कि ये परमाणु हथियार अपेक्षाकृत कम क्षमता और कम दूरी वाले हैं। ये रणनीतिक परमाणु हथियारों से भिन्न हैं, जिन्हें भारत में अंदर तक मार करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसलिए वह बार बार परमाणु ब्लैकमेल करता ही रहता है। जिहादियों का सबसे बड़ा डर है कि एक चिंता यह भी है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर देश में सक्रिय जिहादी तत्व कब्जा कर सकते हैं। आतंकवाद को प्रायोजित करने वाली अपनी नीति के तहत पाकिस्तान ने कई इस्लामी आतंकी संगठन को शरण दी है। ये पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। इसे हासिल कर वे उन सभी को नष्ट करना चाहते हैं जो खिलाफत का विरोध करते हैं। चूँकि हमने कुछ उच्च शिक्षित इंजीनियरों और प्रौद्योगिकी उन्मुख लोगों को आतंकी संगठनों में शामिल होते देखा है, जैसा कि 9/11 के हमलों से स्पष्ट है, जो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अपने कब्जे में ले सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान
ऐसे आतंकियों से लड़ने के वादे का झांसा देकर बड़ी आर्थिक मदद हासिल करने के लिए अमेरिका को ब्लैकमेल करने में सफल रहा है। दुनिया अब पाकिस्तान के षड्यंत्र को समझ चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की पूरी दुनिया में कड़ी निंदा हुई। भारत कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को अलग थलग करने में सक्षम रहा है। पाकिस्तान में अमेरिका के परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B-350 AMS की मौजूदगी के बारे में अपुष्ट मीडिया रिपोर्ट हैं। पाकिस्तान में संघर्ष की स्थिति होने पर यह अमेरिका की एक मानक संचालन प्रक्रिया होनी चाहिए। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस के आसपास की पहाड़ियों के पास बड़े पैमाने पर गहरे खड्डे देखे गए हैं, जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान के परमाणु बम रखे हुए हैं। यदि ये घटनाक्रम पूरी तरह से गलत भी है, तो इससे भारत को पाकिस्तान के परमाणु झांसे को दूर करने में मदद मिली है। भारत को अब वैश्विक समुदाय पर पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार और उसके सुरक्षा प्रोटोकॉल का ऑडिट सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाना होगा। साथ ही सामूहिक शक्ति के माध्यम से पाकिस्तान को अपने परमाणु प्रतिरोध को पुनः डिजाइन करने और जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश बनने के लिए बाध्य करना होगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के खिलाफ आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध भी लगाए जाने चाहिए। अब यह वैश्विक समुदाय पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान को जिम्मेदार देश बनाएं। आतंकवाद और व्यापार भी इस प्रकार से साथ साथ नहीं चलेगा। जब एक देश हमेशा शांति और सद्भाव की बात करता है, वहीं दूसरा देश आतंकी गतिविधियों को समर्थन देता है, तो व्यापारिक समझौतों और कूटनीतिक संवाद अस्वीकार्य हैं। भारत ने लंबे समय तक शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखने की कोशिश की और अब भारत की नीति स्पष्ट है। शांति की पहल हमारी मजबूरी नहीं, हमारी संस्कृति है। लेकिन यदि अस्मिता पर हमला होगा तो जवाब अपनी शर्तों पर और पूरे बल के साथ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सैन्य और रणनीतिक ताकत का परिचय दे दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की ओर से दिया गया एक सख्त संदेश है। जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उससे किसी भी प्रकार का संबंध संभव नहीं है, न कूटनीतिक और न ही आर्थिक। ऐसे समय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियाँ बार बार स्मरण हुआती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए और शांति का प्रस्ताव लेके गए थे, पर सारी बातें रखने के बाद भी जब दुर्योधन नहीं माना, तो उस टाइम कृष्ण भगवान कहते हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। इसी प्रकार से हमने कई अवसर दिए हैं, कई प्रयास किए हैं, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि भारत न तो आतंकी हमलों को सहन करेगा और न ही ऐसे राष्ट्र से व्यापारिक संबंध रखेगा। हमारा ऑपरेशन सिंदूर सिद्धांतों की रक्षा का संकल्प था और भारत ने सिद्ध किया कि अब वह हर मोर्चे पर वह विजय प्राप्त करेगा और सजग रहेगा ऐसे आतंकवादियों से, ऐसी आतंकी सेना से, जो सेना हमेशा आतंकवादियों को पोषित करती रहती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।